एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक रुखसाना नाम की लड़की के पूरे परिवार के साथ में इतनी भयंकर भूतिया घटना घटती है ना। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दरअसल ये घटना तब की है जब रुखसाना ना 4 साल की थी। इन लोग ना छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। रुखसाना की अम्मी अबू ना बहुत दिन से सोच रहे थे कि हमें ना एक नया घर लेना है। अगर सुंदर सा अगर अच्छा घर या बंगलो मिल जाए, हमारे पास जितना बजट है अगर उस बजट में हमें मिल जाए तो हम बिना सोचे समझे ले लेंगे। पर पता नहीं दोस्तों, रुखसाना की अम्मी अबू को ना कुछ महीने बाद में बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बंगलो मिल जाता है, और वही बजट में जितना बजट इनके अम्मी अबू के पास था। इन लोग ना बिना सोचे समझे उस बंगलो को ले लेते हैं और अपना बोरिया बिस्तर सामान सब उठाते हैं और उस बंगलो में शिफ्ट हो जाते हैं। लोगों को ना 2-4 दिन तो ठीक ठाक से निकल जाता है। उसके बाद ये रुखसाना 4 साल की बच्ची थी जिनको उतना समझ में कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन वो रुखसाना अपनी अम्मी से बार बार यही बात बोलती थी कि अम्मी मैं अपना खिलौना यहाँ पे रखती हूँ कि मेरा खिलौना ना कुछ देर बाद दूसरी जगह में मिलता है मुझे। उनकी मम्मी ना ये बात तो उस टाइम गौर नहीं करती थी क्योंकि वो बिजी रहती होगी या फिर कुछ काम कर रही, लेकिन जब उनकी मम्मी ये काम जब फ्री रहती थी ना, जब उनके पास कोई काम नहीं रहता था, वो ना इस बात को नोटिस कर रही थी कि अगर रुखसाना बोल रही है तो आखिर क्यों बोल रही है। इतनी छोटी बच्ची को क्या समझ में आता होगा जो ऐसी बातें कर रही है, और अगर इनको वहम भी हो रहा होगा तो फिर ये ना ठीक नहीं है। ऐसा सोचती है तो रुखसाना की अम्मी ना अब अपने सामान पे, अपनी चीज़ों पे वो ध्यान देने लगती है। लेकिन उनका जो सामान रहता, उनका जो भी रहता था ना, वो जहाँ रखती थी रुखसाना की अम्मी वो वहीं पे रहता था। लेकिन सिर्फ उस बच्ची का कपड़े हो या खिलौना हो, जो भी हो, रुखसाना का सामान अगर वो एक जगह पे रखी हुई है और अगर थोड़ी देर बाद आके देखती थी ना तो वो दूसरे जगह पे उनको मिलता था। अब रुखसाना की अम्मी सोचती है कि ये कुछ मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। एक दिन की बात है दोस्तों, आधी रात करीबन ना 1-2 बज रहा होगा। उस टाइम में रुखसाना की दादी को ना आँख खुलता है और उनको पानी प्यास लगता है। अब रुखसाना की दादी सोचती है कि चलो मैं किचन में चल के जाके पी लेती हूँ। वो ना अपने कमरे से बाहर निकलते हुए किचन की तरफ आने लगती है, और जैसे किचन के करीब पहुँचती है ना, उनकी दादी को ना एक अजीब सी आवाज आता है, जैसे नाखून से वो पूरा जोर से उनको खरोच रहा हो, खर खर इस टाइप में आवाज आ रहा था उनकी दादी को, रुखसाना की दादी को। अब ये ना थोड़ा घबरा जाती है और अपने माइंड में सोचने लगती है कि भाई मैं जब अभी आ रही थी तब मैं देखी कि मेरा बेटा भी सो रहा है, रुखसाना भी सो रही है और उनकी अम्मी भी सो रही है, तो फिर किचन में है कौन। ये घबराई हुई और पर्दे को ना तुरंत ऐसे करके हटाती है, और वहाँ पे क्या देखती है उनकी दादी, रुखसाना की दादी, एक औरत है जो कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई उसको ना इतनी जोर से खरोच मार रही है। उसमें ऐसा मानो कि वो ना ऐसे नाखूनों से खरोच लगा रही है और वो कुछ खाने की उससे कोशिश कर रही है। अब ये चीज जैसे देखती है ना रुखसाना की दादी, वो दौड़ के अपने कमरे में आ जाती है और आती है और वो सोचती है मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं। वो रुखसाना की दादी ना 10-15 मिनट अपने रूम पे बैठने के बाद वो रुखसाना की दादी इसलिए नहीं उठाई किसी को कि सब कोई ना सो रहे थे। वो बोली कि एक बार मैं चल के देखती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ क्या फिर है या फिर ऐसे मेरा बहन था। उनकी दादी ना बहुत हिम्मत करके और जाती है किचन में, और किचन में जाके देखती है तो इस बार ना कोई भी नहीं वहाँ पे। अब ये सोचने लगती है शायद मेरा उम्र हो गया होगा इसलिए मेरे को वहम हुआ होगा। वो फिर और उनकी दादी ना फिर से जाती अपने कमरे में जाके सो जाती है। उसके अगले दिन ना रुखसाना की नानी आई थी उनके घर पे। कुछ टाइम बाद ना रुखसाना की नानी को ना वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम जाती है, लेकिन वॉशरूम में ना उनके हाथ पे 2-3 बूंद ना खून टपकता है उनके हाथ पे। वो ना घबरा जाती है, तो जैसे रुखसाना की नानी ऊपर देखती है ना तो वहाँ क्या देखती है कि एक औरत जो ना उनके मुंह से टप 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 करके खून जो गिर रहा है, नीचे पड़ रहा है, वो उनके हाथों में गिर रहा है। रुखसाना की नानी ना जल्दी से अपना हाथ का खून ये करती है और फिर दोबारा जब देखती है ना तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। रुखसाना की नानी ना घबराते हुए आती है और रुखसाना की अम्मी अब्बू को बताती है कि जितना जल्दी हो सके इस बंगलों को ना खाली कर दो,
मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब रुखसाना की नानी जो आई थी ना, वो सोच के आई थी कि हम जा रहे हैं रुखसाना के घर में तो 2-4 दिन रुक के आएंगे, लेकिन वो ये चीज़ देखने के बाद ना उसी दिन वो अपने घर निकल जाती है। अब उनके अम्मी अबू बहुत सोचते हैं कि भाई हम अभी अभी ये बंगलो खरीदे हैं और फिर हम जाए तो जाए कहाँ, हमारे पास अभी बिल्कुल भी हाथ में कुछ है भी नहीं और कैसे छोड़ सकते हैं, अभी खरीदा हुआ घर कोई कैसे छोड़ सकता है। रुखसाना की दादी आती है रुखसाना के अब्बू के पास और वो बोलती है कि बेटा उसने हम लोग मीठा बनाए थे और हमारे कढ़ाई में ना थोड़ा कुछ बच गया था, जला जला सा ऐसा कुछ बच गया था, हम लोग ना धोने की जगह में रख दिए थे वो कढ़ाई। और जब हम रात के पानी पीने के लिए गए थे ना तो मुझे भी वहाँ पे कोई औरत दिखी थी। वो ना वो जो मीठा था बनाए थे ना, वो जो जला हुआ चिपका हुआ था वो खाने का वो कोशिश कर रही थी। खाना की दादी ये बोलती है कि मैं इसलिए नहीं बताई कि मुझे लगा कि शायद मेरा उम्र हो गया होगा, मेरा वहम था, इसलिए मैंने तुम लोगों को बताई नहीं। या फिर रुखसाना डर जाती या फिर तुम लोग घबरा जाते। हम अभी अभी तो इस बंगलों में शिफ्ट हुए हैं और ऐसी बातें करते तो बात करके सबका मन खराब नहीं, हमें लगा कि शायद मेरा ही वहम होगा और इसलिए हम शांत हो गए। लेकिन अभी जब समधन जब बोल रही है तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो है, ये बंगलों को ना खाली कर देना चाहिए, ऐसे रुखसाना की दादी बोलती है। रुखसाना के अब्बू अम्मी ना बहुत टेंशन में आ जाते कि हम क्या करें। अब ना रुखसाना के अम्मी अब्बू ना ये बात सोचते हो उस बात को ना इग्नोर कर देते हैं और उन लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन रुखसाना एक दिन अपनी अम्मी से पैसा लेती है और वो दुकान पे जाती है चॉकलेट लेने के लिए, जहाँ ना एक मौलाना साहब का दुकान था। रुखसाना ना वो रोज मौलाना से ही वो चॉकलेट लिया करती थी, उन्हीं के दुकान से वो रोज जाके कुछ ना कुछ खरीदती थी। अब उस दिन भी रुखसाना अपनी अम्मी से पैसा लेके जाती है उस मौलाने के पास में, उस मौलाने के दुकान में। तो वो मौलाना ना बहुत ही अजीब ही तरीके से वो तुमको ना रुखसाना को घूरे जा रही थी। रुखसाना ना ये सोचती है कि मुझे इस तरीके से घूर क्यों रही है, आखिर बात क्या है। अब वो पूरा देर तक घूर रहे थे। अब वो मौलाना ना पूरा भारी आवाज से रुखसाना को बोलता है कि बेटा तू अपने ना अब्बू को जितना जल्दी हो सके मेरे पास भेज, जितना जल्दी हो सके। वो इतनी भयानक तरीके से बोल रहे थे ना मौलाना रुखसाना को, तो रुखसाना ना डरी ही रहती है, चॉकलेट लेती है, फटाफट दौड़ते हुए घर पे आती है। घर पे आने के बाद में ये सारी बातें बताती है अपनी अम्मी को रुखसाना। अब इनकी अम्मी बोलती है कि रुक जा, जब अब्बू आएंगे शाम के टाइम। रुखसाना के अब्बू काम करके शाम के टाइम में घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद में ये सारी बातें उनकी अम्मी उनके अब्बू को बताते। रुखसाना के अब्बू ना जाते उस मौलाना के पास में और वहाँ पे बोलते हैं कि बोलिए मौलाना साहब क्या बोल रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे। रुखसाना बोल रही थी कि ऐसे ऐसे आप बोल रहे थे और ऐसे आप बोल रहे थे उनको, आखिर बात क्या है, बोलो क्या बात है ना। वो मौलाना बोलता है इनको रुखसाना के अब्बू को कि क्या तुम लोग को मरना है क्या, तुम्हें जिंदा नहीं रहना है, तुम लोगों को अपनी जान से प्यार है कि नहीं है। ये घबरा जाता है रुखसाना का अब्बू, आखिर आप बोल क्या रहे हो, क्यों नहीं प्यार रहेगा, तुम्हें अपना बेटी से प्यार है कि नहीं है, क्यों नहीं रहेगा, मेरा बेटी है, मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है, तो क्यों नहीं प्यार रहेगा, किसी को जिंदा रहना है तो हमें क्या बात है, आखिर खुल के बोलोगे आप। मौलाना ना उनके अब्बू को बताता है कि जितना जल्दी हो सके इस बंगलों को खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे। तुम लोगों को इतनी बार वो हिंट दे चुकी है लेकिन तुम लोग समझ में नहीं आता है क्या। ये बोलता है क्या हिंट दे चुकी है मौलाना जी, हमें तो कुछ समझ में अभी तक सच में नहीं आ रहा है। आपको कैसे पता चला, या रुखसाना की अम्मी ने बताई, फिर मेरी माँ ने बताई, किसने बताई। तो वो मौलाना बोलते हैं कि नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे पता चला है, मुझे तुम्हारी बेटी के चेहरे में देख के पता चला है कि उस घर में ना तुम लोगों को एक बड़ी मुसीबत ने इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस घर से, इस बंगलों से निकल जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। तुम्हारी बेटी को ना वो अपने साथ में ले जाएगी। बेटी से ना उस घर में जो आत्मा रह रही है ना उसको बहुत लगाव हो गया है और वो अपने साथ तुम्हारी बेटी को ले जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अब ये बात जैसे ही रुखसाना के अब्बू सुनते हैं वो ना घबराते हुए दौड़ते हुए अपने बंगलों में आते हैं और आने के बाद में
उन लोग वहाँ से जितना जल्दी हो सके अपना सामान वामान लेते हैं, पैक करते हैं और अपनी बीवी से, रुखसाना की अम्मी से बोलते हैं, अपनी माँ से कि जितना जल्दी हो सके चलो, भले हम लोग को किराए के कमरे में क्यों ना रहने पड़े, लेकिन यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि हमें अपना बेटी से बहुत प्यार है। और वहाँ से ना उन लोग तुरंत उस बंगलों को खाली करके उन लोग दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इन लोग ना शिफ्ट दूसरी जगह हुए भी थे, अभी वो रुखसाना का पीछा नहीं छोड़ी थी, उनके साथ साथ में वो वहाँ भी चली गई थी। रुखसाना बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी रात के समय में और वो बोलते थे कि मुझे ये अपने साथ ले जाने के लिए वो बोल रही है, ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। और बहुत जोर जोर से ये रोने लगती थी, मुझे कुछ खाने नहीं दे रही है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। इनके अम्मी अब्बू बहुत जगह इनको दिखाएं, इनको झाड़ फूक करवाएं, लेकिन इनको बिल्कुल भी आराम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा रुखसाना को ना वो परेशान कर रही थी। रुखसाना के अम्मी अब्बू को ना एक दिन एक बड़े से तांत्रिक बाबा के बारे में पता चलता है। रुखसाना को उनके पास ले जाते हैं और वहाँ पे वो तांत्रिक बाबा रुखसाना को देखते ही वो बोल देते हैं कि तुम लोग जिस घर में, जिस जगह पे तुम लोग रह रहे थे, जिस बंगलों में तुम लोग शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे पहले एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। उनका नाम मम्मी रहती थी। उनका आदमी इतना अपने बीवी के प्यार में पगलाया हुआ था कि वो अपने बीवी के साथ में कहीं भी घूमने फिरने के लिए चले जाते थे। और जब घूमने फिरने के लिए जाते थे ना, तो अपनी मम्मी को एक कमरे में बंद करके रखा करते थे और उनको ये दुकान के सामान कुछ खाने पीने के लिए दे देते थे और उन लोग बराबर घूमने फिरने के लिए चले जाते थे। जहाँ उसकी बीवी बोलती थी वहाँ पे वो ले जाता था। पर ऐसा होता है कि वो दोनों पति पत्नी 15-20 दिन के लिए उन लोग कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं, बाहर टूर पे निकल जाते हैं। बुढ़िया माँ को एक कमरे में बंद करके और उनको कुछ खाने पीने सामान दे के इन लोग चले जाते हैं। लेकिन जब दोबारा उन लोग वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो उनकी मम्मी है ना, वो मरी पड़ी है। कमरे में तुम लोग सो रहे थे, तुम तीनों सो रहे थे, जहाँ पे बुढ़िया मरी थी, जिस कमरा पे बुढ़िया मरी थी ना, ये ना उस बुढ़िया का आत्मा तुम्हारी बेटी के साथ में बहुत ज़्यादा लगाव बना ली थी। धीरे धीरे वो अपने साथ में ले जाती तुम्हारी बेटी को। अच्छा हुआ कि तुम हमारे पास लेके आ गए। अब ना वो तांत्रिक बाबा ना ये रुखसाना के नाम से बहुत दिनों तक, कई दिनों तक पूजा पाठ चालू रखते हैं, पूजा पाठ चालू करते हैं और उनको ना एक ताबीज़ देते हैं। उनके अम्मी अबू को, रुखसाना का अम्मी अबू को बताते हैं वो तांत्रिक बाबा कि ये ताबीज़ जो है ना, इसके गले से कभी भी नहीं उतारना, कभी भी नहीं। अगर जिस दिन उतर जाएगा फिर वो बुढ़िया का आत्मा इनके पास आ जाएगी। इसलिए ना ये ताबीज़ बिल्कुल कभी भी उतरने मत देना इसके गले से। उनके अम्मी अबू यही मानते, बोलते ठीक है हम कभी भी नहीं उतरने देंगे। अब ना रुखसाना को अपने घर ले आते हैं इनके अम्मी अबू, जहाँ पे इन लोग ठहरे हुए थे। अब पहले जैसा रुखसाना नहीं कर रही थी, अब नॉर्मल हो गई थी। जैसे वो रोज रात को चिल्ला चिल्ला के उठती थी ना, रोज रात को उनको ऐसा लगता था कि वो अपने साथ मुझे ले जाना चाहती है या फिर वो मुझे खाने नहीं दे रही है। ये सब चीज़ अब बंद हो गया था। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।